अस्सलाम वालेकुम अनीस, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अनीस के साथ हेल्प कराता हूँ थोड़ी। तो इजी सीन है, एलिगेटर कार को कर लिया ना, किसी भी चीज को कर लेंगे। मग के अंदर आ गई है और रिएक्शन देखते हैं बाकी हमारी फिश ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई है भाई। तो गाइस वेलकम टू नास वर्ल्ड। उम्मीद है सब ठीक होंगे, आप सबके पैड वगैरह ठीक से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं फिर से जा रहा हूँ अनीस के पास। उधर से मुझे लेनी है एक नाजा शार्क अपने मॉन्स्टर टैंक के लिए, क्योंकि मॉन्स्टर टैंक माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर एक और फिश डाल देते हैं, जो कि है हमारी नाजा शार्क। ये है परम शार्क जो कि मैं लेने वाला हूँ और पहुँच गया हूँ अनीस के पास। अस्सलाम वालेकुम अनीस, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। एलिगेटर गार आपका बेहतरीन जा रहा है मेरे पास, आपने वीडियो में देखा होगा। मैंने देखा था आपके टैंक में, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मेरे टैंक में भी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना आपके टैंक में। नहीं यार, वो टैंक बस लग रहा है, उसने बस शोल में उसका नुकसान हुआ है, लेकिन अब ये कि इंशाल्लाह अच्छा जा रहा है। आपकी नेक्स्ट अपडेट्स का इंतजार है। जबरदस्त। बस अब यार इसको अनीस कैसे पैक करेंगे ये अब तुम डिसाइड करो यार। ये इसका तो इजी सीन है, एलिगेटर कार को कर लिया ना, किसी भी चीज को कर लेंगे इमरान भाई। ये बात बहुत easy रहेगा। सही कह रहा है। एलिगेटर गार्ड ले गए हम इतना बड़ा। तो खैर अब इसको मैं निकाल लेता हूँ, अनीस के साथ हेल्प कराता हूँ थोड़ी। मैं आ गई है भाई। इसको भी शॉपर में डालना मुश्किल हो गया था क्योंकि बहुत जंपे कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फिश है और उम्मीद है कि ये एलिगेटर गार्ड के साथ सेट हो जाएगी। तो अब इसको कर लेता हूँ पैक और लेके चलते हैं घर। तो गैस पहुँच चुका हूँ मैं घर पे अपनी पैरून शार्क को लेके, जिसको पाकिस्तान में नाजा शार्क भी कहा जाता है। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एक्टिव है भाई माशाल्लाह से। और ये इस टैंक के अंदर जाने वाली है। और सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई एलिगेटर गार और ऑस्कर की दोस्ती हो चुकी है। ये देख सकते हैं, ऑस्कर की फिन वगैरह से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको। अगर एलिगेटर गार इन पर अटैक कर रहा होता तो इनकी ये कंडीशन नहीं होनी थी। तो खैर माशाल्लाह से एक अच्छा सेटअप जा रहा है। और इसमें जब अब ये नाजा शार्क आ जाएगी तो भाई ये टैंक का लुक ही कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि नाजा शार्क की जो स्विम करने का तरीका है और जो इसकी एक पर्सनैलिटी है ना भाई, वो सच बताऊं तो रियल शार्क वाली वाइब देती है। खैर अब मैं इसको बैग जो है थोड़ी देर के लिए ऊपर रख देता हूँ, 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छा, ये नाजा शार्क जो है ना, ये एलिगेटर गार्ड के साथ रह चुकी है। तो अगर ये एक दूसरे को पहचान गए तो भाई इनकी दोस्ती हो जाएगी। और बाकी इतना फास्ट स्विम करती है ना कि हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होनी है। लेकिन जहाँ ये थोड़ी सी स्लो होगी तो भाई ये हमारी मॉन्स्टर फिश इस पर अटैक कर देंगी। बाकी माशाल्लाह से ऑस्कर टैंक बोल रहा हूँ, मॉन्स्टर टैंक माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। तो इसके अंदर बस 1-2 फ़िश और ही ऐड करूँगा मैं। और अगर मुझे कहीं ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, कोई अच्छी डील हो जाती है, तो नीचे डालना शुरू कर दूँगा। क्योंकि अब मॉन्स्टर फ़िश मुझे नेक्स्ट लेवल पे जमा करनी है भाई। ऐसी फ़िश जमा करनी है कि बस उसके बाद 9 फीट का टैंक मेरा रेडी हो और उसके अंदर सारी की सारी एक्जॉटिक मॉन्स्टर फ़िश को ऐड कर दिया जाए। खैर 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद जाके इसको इस टैंक में रिलीज़ कर देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और इसको मैं रिलीज़ करूँगा डायरेक्ट, क्योंकि जंप बहुत करती है और मैं नहीं चाहता कि इसको कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि वैसे ही इसकी एक आई जो है थोड़ी क्लाउडी हुई थी, जो कि वाटर कंडीशन की वजह से अक्सर हो जाती है। तो इंशाल्लाह इसको ट्रीट भी करेंगे और इसको जो मैं रिलीज़ करूँगा सिर्फ नेट से निकाल के इस हम टैंक में डाल देंगे डायरेक्ट। इस तरह की चीज़ हो जाती है। मग के अंदर आ गई है और मुझे डर लग रहा है कि कभी भी जंप कर सकती है। तो मैं जल्दी से उसको नेट में निकाल लेता हूँ और उसको टैंक में रिलीज़ करते हैं। नेट में ले लिया, अब बारी है इसको रिलीज़ करने की इस टैंक के अंदर। और रिएक्शन देखते हैं बाकी हमारी फिशेस के। अभी स्ट्रेस में आ गई है ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई है भाई। सेट हो जा भाई, सेट हो जा। हो रही शुक्र है भाई, सेट हो गई। मैं तो 2 मिनट के लिए डर गया था कि बेचारी कहीं ऑफ वगैरह तो नहीं हो गई है। बाकी इसकी लुक चेक करें यार। बाकी गार का रिएक्शन देखें, गार तो एक कोने में जा चुका है, थोड़ा शीशे पे पानी आ गया है। बाकी इसकी लुक चेक करें यार। अभी स्ट्रेस में तो जिसकी वजह से इसके कलर थोड़े लाइट हो गए और थोड़े टाइम में सेट हो जाएगी। बाकी ऑस्कर देखें किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ये अभी स्ट्रेस में है ना, तो ये थोड़ा स्लो होगी। जैसे ये कंफर्टेबल हो जाएगी ना भाई, इसकी स्पीड ही अलग होती है भाई। ये नाजा शार्क मेरे पास तो
बड़े टाइम से मैंने कोशिश की है, 2 से 3 दफ़ा मैं लाया हूँ, लेकिन मेरे पास सेट नहीं रह पाई हैं, बेचारी मर गई थी। और ये एक दफ़ा मैंने लिया अनीस से इस दफ़ा। उम्मीद है कि इस दफ़ा ये अच्छी तरह रह लेगी मेरे पास, क्योंकि यार पेरून शार्क जो है ना ये मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये एक तो मॉन्स्टर होती है, बड़ी ख़तरनाक इसकी पर्सनैलिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है और मॉन्स्टर टैंक के अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। और इसका जो लुक लाइक होता है ना वो तकरीबन पूरी शार्क जैसा ही होता है, बस इसके साइड के जो गिल वगैरह जो होते हैं उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर शार्क ही लगती है, जिसकी वजह से ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और मुझे अब अच्छे साइज़ में मिल गई है। इसका साइज़ ना कम से कम 8 इंच तो है ही 8 या 9 इंच इसका साइज़ है, क्योंकि ये ऑस्कर जो है मेरे ये 8-9 इंच के हैं और लेंथ में ये उनके बराबर की है। बाकी आप लुक चेक करें और इसको ऐड करने के बाद ये जो मेरा प्रेप मॉन्स्टर टैंक है कितना खूबसूरत लग रहा है। जो फील आता है ना मॉन्स्टर टैंक के अंदर पेरून शार्क का, नाजा शार्क का, वो एक नेक्स्ट लेवल होता है। क्योंकि भाई देखिए वैसे ही ये मॉन्स्टर टैंक हम तैयार कर रहे होते हैं जिसके अंदर सारी हम ख़तरनाक किस्म की मछलियाँ रखते हैं, और नाजा शार्क जो लुक है ना उसकी वजह से ये मॉन्स्टर टैंक की लुक बहुत मज़ेदार हो जाती है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है भाई ये वाली फ़िश, और उम्मीद है इंशाल्लाह इस टैंक के अंदर अच्छी तरह रहेगी और इसके हम ख्याल रखेंगे, इसको अच्छी फीड कराएंगे। फ़िलहाल तो सबसे पहले तो मुझे इसको कंफर्टेबल करना है, ये कंफर्टेबल हो जाएगी और टेंशन ये कि भाई गार इस पर अटैक ना करे, लेकिन गार इसके साथ ऑलरेडी रह चुका है और गार के पास अब ना बहुत सारे टारगेट हैं, तो गार अब इसी में कंफ्यूज रहेगा। तो उम्मीद है कि इस पर अटैक नहीं करेगा, बस शर्त ये कि भाई ये बेचारी बीमार ना हो। अगर ये बीमार हुई और जहाँ पर ये सुस्त बैठी एक जगह पे, तो शायद गार इस पर अटैक कर देगा। तो कोशिश करेंगे भाई। वैसे तो मॉन्स्टर टैंक बनाना इतना मुश्किल है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि सारी ख़तरनाक फ़िशों को एक साथ रखना यही सबसे ज़्यादा मुश्किल गेम होती है। लेकिन जब ये सारी एग्रेसिव फ़िश एक दूसरे का सेट हो जाती है ना, और जब आप इनको एक बड़े टैंक में डालते हैं, तो भाई मॉन्स्टर टैंक की जो फीलिंग है ना मैं नहीं बता सकता, अल्फाजों के अंदर बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतनी कोई शानदार फीलिंग होती है। जो मॉन्स्टर फ़िश कीपर हैं, मॉन्स्टर फ़िश लवर हैं, वो मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे। मॉन्स्टर फ़िश रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उससे ज़्यादा इसको रखने में मज़ा आता है। बाकी अभी जो कलेक्शन है हमारी माशाल्लाह से 2 ऑस्कर हैं, एल्बिनो ऑस्कर जंबो साइज़ में है, एक एलिगेटर गार है जिसने शुरू में थोड़ी बदमाशी की थी, लेकिन अब ये सेट हो चुका है माशाल्लाह से। बाकी एक अच्छे साइज़ में मेरे पास आरटीसी है जिसका साइज़ भी 10 इंच तो होगा ही होगा, और अब हमने ऐड कर दिया इसमें नाजा शार्क, जो कि देखें कितना ख़तरनाक लुक देती है यार, बहुत प्यारा लुक है माशाल्लाह से इसका। और बस टेंशन ये है कि भाई इसको कुछ हो ना, क्योंकि ये मेरे पास बीमार हो जाती है, पता नहीं क्यों। कोशिश करूँगा इस दफ़ा कि उस चीज़ को फाइंड आउट करूँ कि भाई किस वजह से बीमार होती है, तो इसके ऊपर ख़ास नज़र रखूँगा। जैसे ही मुझे लगेगा थोड़ी बीमार हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट फ़ौरन स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ऑस्कर और तमाम फ़िश सेट रह रही हों और नाजो को कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो इसके ऊपर रिसर्च भी करूँगा थोड़ी कि इसके वाटर पैरामीटर क्या होते हैं, किस तरह का वाटर पैरामीटर इसको रिक्वायर्ड होता है, क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो इन सब चीज़ के ऊपर वर्क करूँगा। हालांकि मैंने वर्क कर लिया है, ऑलमोस्ट सेम होता है, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं मज़ीद रिसर्च करूँगा। कोई अपने सीनियर से पूछूँगा कि भाई किस तरह इसको मैं रखूँ, क्या तरीका फ़ॉलो करूँ, तो क्योंकि इस दफ़ा मैं नहीं चाहता कि भाई कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि नाजा शार्क मेरी वन ऑफ माई फेवरेट मॉन्स्टर फ़िश, और हमेशा से मैं यही चाहता था कि मेरे मॉन्स्टर टैंक के अंदर नाजा शार्क लाजमी हो। बाकी ऑस्कर तो उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, ऑस्कर इसके साथ सेट हो गए हैं, देखिए, वरना ऑस्कर अभी तक इसको बुली कर चुके होते, जो कि ऑस्कर का एक नेचर है। बाकी एलिगेटर गार इसके साथ रहता था तो इतना मुझे डर नहीं है, लेकिन फिर भी यार एक डर होता है जब भी हम मॉन्स्टर टैंक के अंदर कोई नई फ़िश ऐड करते हैं, तो हमें इस चीज़ का डर रहता ही रहता है, और ये डर हमारा 2-3 दिन के बाद निकलता है, क्योंकि जब हम टैंक में रखते हैं तो लाइट वगैरह ऑन होती है, ऑब्वियसली बात है, तो फ़िश जो मॉन्स्टर फ़िश होती हैं तब वो ज़्यादा अटैक नहीं करती, मॉन्स्टर मोड ऑन नहीं करती, जब लाइट ऑफ होती है ना तब जाके पता लगता है। तो खैर क्लोजली मॉनिटर करूँगा इसको भी मैं इंशाल्लाह, और जैसे कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको अलग कर देंगे। बाकी आप लोग दुआ में याद रखेगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि ये नाजा शार्क मॉन्स्टर कलेक्शन के अंदर ऐड करके कैसा किया मैंने। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। दुआ करेगा कि भाई नाजा शार्क हमारे इस टैंक के अंदर सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि यार ये मेरी फेवरेट फ़िश है। मॉन्स्टर फ़िश के अंदर एरोवाना के बाद अगर देखा जाए तो ये मेरी मॉन्स्टर फ़िश है, इसका लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बाकी आप लोग को ये कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।